हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैथ कक्षा 9 के लिए डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर संख्या पद्धति, संख्याओं का परिचय। पार्ट नंबर 1 कक्षा 9 में है संख्या पद्धति। उसी के लिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आखिर संख्या पद्धति के विषय में विस्तार से जानेंगे। ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में सबसे पहले जिक्र होता है आपका प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे किसी वस्तुओं को गिना जाता है या इनकी गणना की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे भी यही क्रम जारी रहता है और अनंत तक ये संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं। इनको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे भी यही क्रम चलता रहता है। तीसरा आपका आता है पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में मान लीजिए ये बिंदु आपका 0 है और इधर कोई लाइन पॉजिटिवली चलती है, जबकि इधर कोई लाइन नेगेटिवली चलती है, यानी कि इधर माइनस में चलती है और इधर प्लस में चलती है। तो यदि ये होगा तो 1 होगा प्लस का, यहाँ पर 2 होगा, फिर ये 3 होगा, 4, 5 और 6। आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। सेम यदि इधर को चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4, -5 और आगे भी आपका यही क्रम जारी रह सकता है। तो ये होते हैं आपका पूर्णांक। 0 सहित माइनस के सभी अंक और प्लस के सभी अंक इंटीजर्स कहलाते हैं। अगला देखते हैं सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम कहते हैं। सम और विषम में यही अंतर है, सम 2 से विभाजित हो जाती हैं जबकि विषम 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 1, 3, 5, 11, 17, 29, 39। आगे भी आपका 41 हो सकता है, 43, 45। आगे यही क्रम इसका जारी रहता है। फिर आता है आपका अभाज्य संख्याएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्राइम नंबर्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब देखिए 2 को हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों कहा? संख्या तो 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 जो है वो आपका 1 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक फैक्टर होता है, फैक्टर समझते हैं आप गुणनखंड, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 2 का यहाँ पर 1 गुणनखंड है और आपका 2 भी गुणनखंड है, ठीक है। जिसमें एक गुणनखंड तो आपका 1 निश्चित ही होना चाहिए, दूसरा गुणनखंड वह स्वयं संख्या होनी चाहिए। मतलब गुणनखंड वो होते हैं जो संख्याओं को पूरी तरह काट देते हैं। अब जैसे कि 2 है, 2 आपका 1 से पूरी तरह कट जाएगा और 2 से पूरी तरह कट जाएगा। सेम एज 3 है यहाँ पर, तो 3 आपका 1 से पूरी तरह कट जाएगा और 3 से भी पूरी तरह कट जाएगा। आगे बात करें हम 4 की, तो 4 के देखिए आप 1 से कट जाएगा 4, 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। आगे फिर आपका 2 से कट जाएगा और फिर आपका ये 4 से कट जाएगा। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं। हमने कहा था अभाज्य संख्या केवल 2 संख्याओं से डिवाइड होती है। पहली एक संख्या होती है और दूसरी कौन सी होती है? वह स्वयं होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होती हैं तो उनको
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न, इसमें आप नोट करने वाली चीज़ ये है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। आगे पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या होती हैं समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य में हमने पढ़ा था कि संख्याएं वो जो एक और स्वयं से डिवाइड होती हैं, जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होती हैं। जैसे 4 है आपका, 4 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये एक और स्वयं के अलावा 2 से भी डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6 होता है। 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 होता है और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 एकम 6 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये संख्याएं 2 और 3 से भी डिवाइड होती हैं, एक और स्वयं के अलावा। ठीक है, ऐसे ही हम 8 को देखेंगे तो 8 संख्या जो है वो आपका 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से विभक्त किया जा सकता है, 2 से विभक्त किया जा सकता है, 4 से इसको विभक्त कर सकते हैं और 8 से भी इसको विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से हो गए, ये 4 और 2। इन 2 नंबर से भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर असहभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासा 1 हो, वे एक सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए ये आ नहीं है, इसको सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे 4 और 9। पहला उदाहरण है आपका 4 और 9। इसमें देखिए कोई भी 4 जो है, 4 के फैक्टर यदि हम निकालें यहाँ पर तो 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4, जबकि 9 के फैक्टर होते हैं आपका 1, 3 और 9। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका मासा किसे कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन क्या है, इसमें एक कॉमन है केवल। ठीक है, इसका मासा कितना हो गया आपका, 1 हो गया। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे इसी प्रकार से हम 12 और 25 को भी डिफाइन कर सकते हैं। 12 के हमारे क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, जबकि 25 के हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1, 5 और आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा इसका भी मासा कितना है आपका, कॉमन क्या है, मासा बोलते हैं जो कि हाईएस्ट नंबर जो कॉमन होता है। तो इसका भी मासा आपका क्या है, एक ही है, 12 और 25 का। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनमें मासा 1 नहीं होता है। अगला देखते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 और 13 हो सकता है, 13 और 15 हो सकता है, 15 और 17 हो सकता है, 17 और 19 भी हो सकता है। इन सभी संख्याओं में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। इन सभी में अंतर कितने का है आपका, 2 का है। ठीक है, 17 में से 2 घटाएंगे, 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा, और आपका 19 में से 17 घटाएंगे तब भी आपका 2 आएगा। तो इस प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं कि एक युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अभाज्य आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं रेशनल नंबर्स। देखिए परिमेय संख्याओं को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं। यानी कि P और Q जो है क्या है, 0, -1, -2, +1, +2, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त और है आपका, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। Q आपका 0 नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, Q जो है आपका 0 नहीं हो सकता
अर्थात जो नीचे वाला हर है इसको हम P/Q के रूप में जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ऊपर अंश और नीचे लिखते हैं आपका हर। तो हर जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक शर्त है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं परिमेय संख्याएं कैसे लिख सकते हैं। 3/4, देखिए 3 पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और नीचे जो संख्या है 4 वो 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर 5/6 दिया है। 4 को हमने पूर्णांक इसलिए परिमेय संख्या इसलिए लिखा है क्योंकि 4 के बटे में यदि हम 1 लिख दें तो ये भी 4/1 एक परिमेय संख्या होती है। 1.77 को यदि पॉइंट हटा दें तो नीचे ये हो जाएगा आपका 1.77/100। ठीक है, यानी कि पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि 177 एक पूर्णांक है और 100 भी एक पूर्णांक है। अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं एंड Q = not 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा जा सकता है जहां पर P और Q क्या हैं, P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, मतलब क्या है, ये P और Q जो है वो पूर्णांक हैं, वो क्या है, और Q बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में 0 भी आता है, तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका √2, √2 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, √2/1 यदि हम लिख भी लें तो √2 आपका पूर्णांक नहीं होता है। √2/1 हम लिख लें तो आप कहेंगे कि सर ये तो P/Q में हो गया, अंश बटे हर में। अंश क्या है यहाँ पर, अंश हो गया आपका 2 हो गया, √2 हो गया, जबकि √2 जो है वो आपका क्या पूर्णांक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक भी होना है, ऊपर जो अंश और हर का पूर्णांक होना जरूरी है, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। सेम एज यहाँ पे आपका √15 में दिया है, √15 भी आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका एक नोट्स बना लें और अपने कॉपी में इसको सब कुछ लिख लें। कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी आपका 3/7, 4/5 और आगे भी इस प्रकार से कुछ वास्तविक संख्याएं ले लेते हैं, √7, √2। तो ये अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं मिलाकर क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 की पावर यदि हम 1/2 लें यानी कि √5, तब भी आपका ये एक रियल नंबर होगा। काल्पनिक नंबर कौन से होते हैं, काल्पनिक नंबर्स कहलाते हैं आपका ऋणात्मक संख्याओं पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए √2 माइनस का √2 का यदि हम वर्गमूल लेंगे तो ये एक काल्पनिक संख्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बड़ी कक्षा का है, वैसे i² का मान होता है -1, i का मान होता है आपका √-1। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये 2 को ऐसे लिखेंगे और i की जगह लिखेंगे, -1 की जगह लिखेंगे आपका i, तो ये हो जाएगा आपका इसका पूरा सही रूप। और i जो है यहाँ पर क्या है, काल्पनिक नंबर को दर्शाता है। काल्पनिक नंबर वही होते हैं जिनमें i लगा हुआ होता है। क्या होते हैं काल्पनिक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्याएं वो होते हैं जिनमें i लगा हुआ होता है। मतलब और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फेसबुक यदि आप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो लोग भी इससे जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर
यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF से आप इसका अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप इसके नोट ज़रूर बना लीजिए। कल डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th NCERT की बुक सभी पर होगी। यदि इस पर नहीं है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए ई बुक का इंतज़ाम कर दूंगा।